Good morning, students. Today we will study must not, another model, ought to, used to, and need. So first of all, let's see must not, in short form mustn't. Students, it is very important model. It is prohibited. It is not allowed. It means ऐसे एक्शंस जिनको करने के लिए मना किया जाता है, ऐसे कार्य जिनको करने के लिए मना किया जाता है नॉट अलाउड होते हैं, प्रोहिबिशन होता है. इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट यू डू नॉट डू समथिंग. ये इम्पोर्टेंट है कि आपको कुछ करने से मना किया गया है. फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट नॉट ड्रिंक दैट. इट मीन्स आपको ड्रिंक बिल्कुल स्ट्रिक्टली ही करने के लिए मना किया है. It is forbidden to drink that and don't drink that. Okay. Examples और देखते हैं. You mustn't tell John. कोई सीक्रेट है वो जॉन को नहीं बताना है. किसी भी प्रकार की कोई बात है तो आपको मना किया है, तो you mustn't tell John. नेक्स्ट, visitors must not pluck flowers. यहाँ कोई गार्डन है, पार्क है जहाँ पर फ्लावर्स को प्लक नहीं करना है, तो ऐसी सिचुएशन में कॉशन किया गया है, वार्निंग दी गई है, विजिटर्स मस्ट नॉट प्लक फ्लावर्स. नेक्स्ट एग्जांपल, पीपल मस्टंट पार्क द कार हियर. स्टूडेंट्स, ऐसे एरिया जहाँ नो पार्किंग का साइन बोर्ड होता है वहाँ स्ट्रिक्टली वार्निंग होती है, पीपल मस्टंट पार्क द कार हियर. एंड नेक्स्ट, यू मसंट टेक पॉइजन. ये भी एक प्रकार से स्ट्रिक्टली वार्निंग है कि आपको पॉइजन नहीं लेना है. नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, नेक्स्ट मॉडल की बात करें तो यूज ऑफ ऑट टू. ऑट टू ऑल्सो इम्पोर्टेंट मॉडल. देखिए, फर्स्ट पॉइंट, आपको ड्यूटी नेग्लेक्टेड और अनफुलफिल्ड ऑब्लिगेशन इन द पास्ट. देखिए, ऐसा एक्शन, ऐसी ड्यूटी जो आपने पास्ट में नेगलेक्ट की थी, आपने उस एक्शन को किया नहीं, तो यहाँ हम ought to have का यूज़ करेंगे भूतकाल में अधूरा छोड़ा करते हुए व्यक्त करने के लिए कि आपने कोई काम पहले कंप्लीट नहीं किया और उस काम को कंप्लीट करने के लिए, बताने के लिए हम ought to have का यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, I ought to have done it. I ought to have done it. You ought to have written the books in time. It means आपको पहले बुक्स रिटर्न कर देनी चाहिए थी, पहले आपने रिटर्न नहीं की बुक्स तो आपको कर देनी चाहिए थी, तो इस यहाँ कहा है you ought to have written the books in time. नेक्स्ट है ऑब्लिगेशन और ड्यूटी. ऑब्लिगेशन और ड्यूटी अगर हम शो करना है तो भी यहाँ पर ought to का यूज़ करेंगे. यू ought to obey your parents. You ought to obey your parents. You ought to finish your work in time. यहाँ ड्यूटी बताई गई है, ऑब्लिगेशन भी है. नेक्स्ट पॉइंट इज assumptions और स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी. ऐसे एक्शन जहाँ पूर्व धारणा अथवा तीव्र संभावना के लिए, जहाँ हम ऐसे एक्शंस को बताएं जहाँ पहले से हम प्री प्लान बना लेते हैं उस एक्शन को कंप्लीट करने के लिए. फॉर एग्जांपल, दैट ऑट टू बी रमन्स कार. हम बिल्कुल एक प्री डिसाइड किया है कि वो गेस किया है कि ये रमन से रिलेटेड कार है, तो वह रमन की कार होनी चाहिए. ही ऑट टू बी अ गुड प्लेयर. यहाँ हम बिल्कुल एकदम क्लियर बताना चाह रहे हैं कि ही ऑट टू बी ए गुड प्लेयर, कि वह एक अच्छा प्लेयर होना चाहिए. तो ऐसे एक्शंस बताने के लिए भी आप ऑट टू का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यूज्ड और नीड. नीड का यूज़ कहाँ करेंगे? देखिए स्टूडेंट्स, नीड इज़ ए सेमी मॉडल वर्ब बिकॉज इन सम वेज इट इज़ लाइक ए मॉडल वर्ब and in other ways
लाइक ए मैन वर्ब। स्टूडेंट्स नीड जो है एक मॉडल वर्ब भी होता है और एक मैन वर्ब भी होता है। So we use need mostly in the negative form to indicate that there is no obligations or necessity to do something. Need का यूज हम ऐसे करेंगे जहाँ हमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं हो और नेसेसिटी नहीं हो, किसी भी कार्य को करने का ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, यू नीडेंट टेक ऑफ योर शूज। यू नीडेंट टेक ऑफ योर शूज, आपको शूज उतारने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में भी आप नीड का यूज करेंगे नेगेटिव फॉर्म में। एज ए मॉडल, नीड इज यूज इन इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। और देखिए एज ए मॉडल आप इसका यूज इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में कैसे करेंगे। ही नीड नॉट टॉक टू हर, उससे बात करने की आवश्यकता नहीं है। नीड ही टॉक टू हर, क्या उससे बात करने की आवश्यकता है, ये यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। एंड यू नीड नॉट वियर टाई, तुम्हें टाई पहनने की आवश्यकता नहीं है। तो जब कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं बताई जाए, ऑब्लिगेशन नहीं बताया जाए, तो वहाँ हम नीड का यूज करेंगे। एंड एज ए प्रिंसिपल वर्ब भी इसका यूज किया जाता है। वो कैसे करेंगे देखिए। ही नीड्स माई असिस्टेंट्स, ही नीड्स माई असिस्टेंट्स, उसे मेरा सहायक होने की आवश्यकता है। आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर हेल्प, मुझे उसकी हेल्प की आवश्यकता है। ही नीडेड माई हेल्प, उसे मेरी हेल्प की आवश्यकता है। एंड ही डज नॉट नीड माई हेल्प, उसे मेरी सहायता की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट मॉडल इज यूज्ड टू। देखिए स्टूडेंट्स, यूज्ड टू का यूज़ कैसे करेंगे। द वर्ब यूज्ड टू इज ए मार्जिनल मॉडल वर्ब। Unlike the other modal verbs, it is only found in the past tense. देखिए used to एक marginal modal verb होती है, दूसरे modal verbs की तरह नहीं है। इसका यूज past tense में किया जाता है। Therefore, when it is used with do to make negative and questions, the form of the auxiliary verb is always did। और जब हम इसका नेगेटिव और क्वेश्चन बनाएंगे इससे, तो ये इसके साथ हम did auxiliary verb का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गैरी ऑलवेज यूज टू गो फॉर ए रन बिफोर ब्रेकफास्ट। गैरी जो है वो हमेशा ब्रेकफास्ट से पहले रन के लिए जाती है। पीटर डिडंट यूज टू से थिंग्स लाइक दैट व्हेन आई न्यू हिम। पीटर डिडंट यूज टू से थिंग्स लाइक दैट व्हेन आई न्यू हिम। पीटर वो बातें नहीं कहता, प्राय वो बातें नहीं कहता जो मैं उसके बारे में जानता था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई यूज़ टू लाइक रॉक क्लाइंबिंग व्हेन आई वाज यंगर। जब मैं यंगर था तो मैं रॉक पे क्लाइंबिंग करने का आदी था। नैन्सी एंड बिल यूज टू लिव इन कैलिफोर्निया। नैन्सी और बिल जो है कैलिफोर्निया में रहते थे, तो यहाँ भी हमने यूज टू का यूज किया। आई यूज टू स्मोक 1 पैकेट और सिगरेट, ये कस्टम्ड है, किसी हैबिट का कस्टम्ड है, तो ऐसे सिचुएशन में भी यहाँ यूज टू का यूज किया। ओके स्टूडेंट्स, ये थे कुछ मॉडल्स जिनका हमने स्टडी किया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस मॉडल। थैंक यू।